अच्छे व्यक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह होता है, जिसमें क्रोध, घृणा, अहंकार या कोई भी अंगारा गिरे वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। आप उनके साथ कितना भी बुरा करें, वे अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, बल्कि बुरे व्यक्ति के मन पर अपनी छाप ज़रूर छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर जितने भी सांप लिपट जाए, वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, बल्कि सांप सुगंधित अवश्य हो जाते हैं। एक नगर में एक जुलाहा रहता था, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और नर्म था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ शरारती लड़के उसके पास आए, ये योजना बनाकर कि आज तो उसे क्रोध दिलाकर ही रहेंगे। उनमें से एक लड़का बहुत अमीर माँ बाप की संतान थी। उसने एक साड़ी की तरफ इशारा करते हुए जुलाहे से पूछा, इस साड़ी की कीमत क्या है? 100 रुपये, जुलाहे ने कहा। लड़के ने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब कितने की है ये साड़ी? 50 रुपये, जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा। अब उस लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 हिस्से कर दिए और जुलाहे से पूछा, अब कीमत बताओ इसका। जुलाहा अब भी शांत था। लड़का ऐसे ही साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया और आखिर में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इस पर जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। ये सुनकर लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसीलिए मैं आपकी साड़ी की कीमत चुका देता हूँ। इस पर जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे इसकी कीमत कैसे ले सकता हूँ। अब लड़के के अभिमान को ठेस पहुँची और उसने कहा, मैं बहुत अमीर माँ बाप की संतान हूँ, आप गरीब हैं, मैं रुपए दे दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप यह घाटा कैसे सहोगे? मैंने आपका नुकसान किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा होगा, तब कहीं जाके कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता, फिर मैंने सूत रंगा और साड़ी बुनी। इतनी मेहनत तो तब सफल होती जब इसे कोई पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहा अब भी क्रोधित नहीं था, अब भी उसकी वाणी में दया और सौम्यता थी। लड़का तो शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह जुलाहे के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे इस साड़ी के रुपए ले लेता तो मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूँगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी यदि एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। इस घटना ने उस लड़के का सारा जीवन बदल दिया। जानते हैं वो जुलाहा कौन थे? वो जुलाहा थे संत कबीरदास जी। सच ही कहा है किसी ने, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।